गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कहते हैं आप लोग रोज़ आपसे एक ही बात कहते हैं हम कि आप अपनी पढ़ाई पर वर्क कीजिए, आप लोग अपने होमवर्क पर वर्क कीजिए। लेकिन आप लोग, जहाँ तक मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। आप लोग बेटा, समय आपके हाथ से रेत की तरह से निकलता हुआ जा रहा है और जो बच्चा इस समय रेगुलर पढ़ेगा वही अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने वर्क को पूरा कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बिल्कुल कल के जैसा ही है, हमने उसमें कुछ नया नहीं लिया है। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली। कल भी यही क्वेश्चन था। कल में और आज में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर x, कल था आपका x इज लेस देन इक्वल टू 2 और आज का क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक, अब जब ये आपकी इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये आपका दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तो हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 3 और एक हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन 3। x इक्वल टू 3 से क्या बनता है? ग्राफ बनता है। इससे तो बनेगा आपका ग्राफ, और इससे क्या होती है हमारी? शेडिंग। ठीक, अब x इक्वल टू 3 को आप कन्वर्ट करोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो कल क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी वेरिएबल मिसिंग हो आप उसे x के उसे 0 के कोएफिशिएंट के साथ ऐड कर दोगे। क्या मिसिंग है आज? y। तो ये हो जाएगा x प्लस 0y इक्वल्स टू 3 और फिर आप x या y किसी की वैल्यू रखते जाओ और किसी की वैल्यू को आप इवेल्युएट करते जाओ। मान लो मैंने ये मेरा x है और ये मेरा y है। अगर मैं y को 1 रखता हूं तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, और 0 प्लस x क्या होगा? 3। अगर y को मैंने 2 रखा तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, और x प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका? 3। कहने का मतलब ये है कि आप y की वैल्यू को कुछ भी रखो, x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया भी है। ये आपका पहला सॉल्यूशन और ये आपका दूसरा सॉल्यूशन, और इसके ब्याह पर ये आपकी टेबल बनी हुई है। ठीक, देन आपका ग्राफ। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग अपना ग्राफ थोड़ा छोटा ही बनाएं तो बेटर है। वैसे मैंने देखा है बच्चे पूरी ग्राफ के पेज को यूज कर लेते हैं और ऊपर 1 2 3 से लेके 10 तक लिखते जा रहे हैं, नीचे भी 10 तक लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ आप अपने ग्राफ को जितना छोटा रख सकते हैं उतना ही छोटा रखना है। जितना आप ग्राफ को छोटा रखोगे आपका शेडिंग एरिया उतना ही कम होगा। ठीक है, अब आपका टेबल तो ये रही आपकी, और यहां पे था x इज ग्रेटर देन 3, x का 3 और y का 1, ये रहा x का 3 और y का 1। फिर क्या है? x का 3 और y का 2, ये रहा। इससे होते हुए हमारा ये ग्राफ पास हो जाएगा और ये ग्राफ होगा आपका x इक्वल्स टू 3। अब जो आपका ये तो वर्क हो गया पूरे आपके इक्वल को लेके, जो दो इक्वेशन बनी थी ना, एक तो बना था आपका x इक्वल टू 3 और एक बना था आपका x इज ग्रेटर देन 3। तो जो इक्वेशन आपका x इज ग्रेटर देन 3 को लेके बना था, ये उसी के लिए ग्राफ बन गया। अब x इज ग्रेटर देन 3 जो है, इसे लेकर हम, इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी में हमेशा एक रेंज होती है और रेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग? शेडिंग करते हैं। यानी अगर x इज ग्रेटर देन 3 है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शेडिंग करना पड़ेगा। ठीक, अब 3 जो है आपकी, जो मेन लाइन जो दिख रही है, जो आपने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है,
ग्रेटर देन 3 यानी 3 से बड़ा इसके लेफ्ट में होगा या इसके राइट में होगा। अगर हम लेफ्ट में चलते हैं इसके, कल जैसा जो एग्जांपल हमने किया था उसमें कर हम लेफ्ट में गए थे, तो लेफ्ट में वैल्यू कैसी थी, छोटी थी। लेफ्ट में क्या मिलेगा आपको, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, एंड दे ऑल आर लेस देन 3। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 3। क्या चाहिए हमको, ग्रेटर देन 3। तो किधर जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा इसके राइट साइड में। किधर जाएंगे हम लोग, राइट साइड में, और इधर जाके आप इसकी शेडिंग कर देंगे इस तरह से। हम लोग राइट साइड में क्यों गए हैं, क्योंकि राइट साइड की जो वैल्यू है वो कैसी है, ग्रेटर देन 3 है। राइट साइड में ही 4, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। देन इसी के ब्याह पर हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, और ये है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली। और यहां क्वेश्चन है आपका y इज ग्रेटर देन 2। कल के पहले दो जो एग्जांपल हैं उनमें चाहे मैंने ग्रेटर देन दिया हो या लेस देन दिया हो, ग्रेटर देन में भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू था और लेस में भी लेस देन इक्वल टू था। यहां पे क्या है आपका, y इज ग्रेटर देन 2, y इज ग्रेटर देन 2। जब ये आपका y इज ग्रेटर देन 2 है, अब समस्या ये है कि इसकी इक्वेशन वही प्रोसेस रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है आपका y ग्रेटर देन 2, कोई बात नहीं, इसे आप 2 बार लिखिए, y इक्वल्स टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन 2। इस वाली इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। यहां y दे रखा है तो मिसिंग क्या है, x। जब x मिसिंग है तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 0x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखते जाओ और उसी के हिसाब से आप इसकी टेबल को ड्रॉ करते जाओ। x y, x को अगर 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, 1 की जगह पर x की जगह पे अगर हम 1 को रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1। 0 इंटू 1 क्या होता है, 0, और 0 प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 2। अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0, और 0 प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 2। कुल मिला के आप कैसे भी करो, ये आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा जो यहाँ पे दिख रहा है आपका। इसके ब्याह पे ये टेबल बन जाएगी, इसके ब्याह पर ये आपकी टेबल बन जाएगी। अब समस्या ये है कि आखिर ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू और लेस देन में अंतर क्या है। इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि लेस देन इक्वल टू में आपका जो ग्राफ बनता है, जो आप लाइन ड्रॉ करते हो, वो आपकी बोल्ड होती है। वो लाइन कैसी होती है आपकी, बोल्ड। हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जब आप इसका ग्राफ, ये क्या हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन, जब इस पे ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आपका इस तरह से होगा। ये एक लाइन बन जाती है, चाहे ये लाइन आपकी चाहे ऐसी आ जाए, चाहे ये लाइन आपकी ऐसी आ जाए, यही ग्राफ बनता है ना। लेकिन अगर केवल ग्रेटर लगा है तो लाइन आपकी बोल्ड नहीं होगी, वही लाइन आपकी डॉटेड होगी। कैसी होगी, डॉटेड। कैसी होगी, डॉटेड। चाहे आप कैसे भी लो, बस ये ध्यान रखना है। ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो लाइन आपकी थिक होती है, केवल ग्रेटर पे आपकी लाइन डॉटेड होती है।
लेस देन इक्वल टू पे आपकी लाइन थिक होती है, बोल्ड होती है, और केवल लेस देन पे आपकी लाइन डॉटेड होती है। ठीक, क्या कहा था मैंने, अभी आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है तो लाइन कैसी होगी आपकी, बिल्कुल सही, बोल्ड होगी। लेकिन अगर केवल ग्रेटर देन, केवल लेस देन है तो लाइन कैसी होगी आपकी, इट इज डॉटेड, इट इज डॉटेड। और फिर ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में क्या था, y इज ग्रेटर देन 2, ये लाइन बन गई आपकी। ग्रेटर देन 2 कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर ये ग्राफ हमने नीचे ड्रॉ कर दिया होता तो वैल्यू कैसी होती, लेस देन 2 हो जाती, और ऊपर जाने पर ग्रेटर देन 2। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि इस ग्राफ में जो ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन कैसी होगी, ये वाली y इक्वल्स टू 2 वाली, दैट इज डॉटेड। ये डॉटेड क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल ग्रेटर लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया, एंड द एग्जांपल इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली। द क्वेश्चन इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस इतना अंतर है, वहां पे 0, वहां पे x और केवल x या केवल y था, यहाँ दोनों एक साथ आ गए। तो अपना काम आसान ही हुआ है, क्योंकि वहां दे नहीं रखा था तो हम उसको ऐड कर रहे थे। 2 बार लिखने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, क्योंकि इक्वल वाले से तो टेबल बनती है और ग्राफ ड्रॉ होता है, और ग्रेटर और लेसर वाले से शेडिंग एरिया होता है। इससे ग्राफ बनेगा, इससे शेडिंग होगी। ग्राफ से पहले क्या बनती है आपकी, टेबल। टेबल के लिए आप वैल्यू सॉल्व करोगे और ये बन जाएगी आपकी टेबल। इस टेबल के हिसाब से ये बन गया आपका ग्राफ। ये ग्राफ की लाइन कैसी होगी, बिल्कुल सही, ये लाइन बोल्ड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। ये लाइन डॉटेड कब होती, अगर नीचे इक्वल नहीं लगा होता। देन इसके ऊपर इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, इट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जब आपका ग्राफ बन गया, तो ग्राफ बनने के बाद इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आपको फेस करने को आएगी कि वहां तो लाइन आपकी शेडिंग हम लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे करते थे। यहाँ पे लाइन ना तो x के पैरेलल है ना y के पैरेलल है। यहाँ लाइन ना तो आपकी x, वहां पे लाइन या तो x एक्सिस के पैरेलल थी जब केवल, ठीक है, या फिर लाइन y एक्सिस के पैरेलल थी, तो वहां शेडिंग में दिक्कत नहीं आई थी आपको। ये लाइन जो है आपका, जो ग्राफ आया है इस बार, ये ग्राफ आपका पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग मोड में है। अब जब ये लाइन आपकी इस तरह से आई है, तो अब शेडिंग जो है या तो ऊपर की तरफ होगी, या यही शेडिंग आपकी नीचे की तरफ होगी। 2 ऑप्शन है ना हमारे पास, या तो शेडिंग हम ऊपर करने जाएंगे या हम शेडिंग नीचे करने जाएंगे। या तो शेडिंग ऊपर होगी या शेडिंग आपकी नीचे की तरफ होगी। अब ये बात कैसे जज करें कि शेडिंग हमें करनी कहां पर है, ऊपर या नीचे? तो इसको चेक करने का एक तरीका है, और सबसे आसान तरीका ये है कि देखो, अगर ये लाइन जब हम शेडिंग करेंगे इस लाइन से, तो या तो इस साइड करेंगे या इस साइड करेंगे, या तो ओरिजिन की तरफ करेंगे या ओरिजिन से दूर जाएंगे। ये है, यही तो आपका ओरिजिन है। या तो आप ओरिजिन की तरफ आओगे या ओरिजिन से दूर जाओगे। ठीक है भाई, जब आप शेडिंग करोगे तो ऊपर की तरफ करोगे, इस एरिया में करोगे तो ओरिजिन नहीं आएगा, और अगर इस एरिया में करोगे तो ओरिजिन उस शेडिंग का पार्ट होगा। अगर आपकी शेडिंग ऊपर की तरफ है तो ओरिजिन उसका पार्ट नहीं होगा, और अगर आपकी शेडिंग नीचे की तरफ है तो ओरिजिन उसका पार्ट होगा।
हम ओरिजिन को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो सबसे आसान होता है। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको सिंप्लीफाई करना आसान होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप ओरिजिन से ही काम करोगे, कोई और भी डिजिट ले सकते थे, पर हम क्या लेंगे? हमेशा ये ध्यान रखना कि मोस्ट प्रोबेबल आपको ओरिजिन को ही एक्सेप्ट करना है। ठीक, अब हमने यहां लिखा हुआ है लेट 0 0 बी अ पार्ट ऑफ शेडिंग। अगर 0 0 बी अ पार्ट ऑफ शेडिंग है तो ओरिजिन अगर उसका पार्ट है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0, y की वैल्यू क्या होगी? 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0, और 0 इज ग्रेटर देन 2 होगा क्या? नहीं होगा। 0 इज ग्रेटर देन 2 नहीं होगा। इट मीन्स 0 0 या इट मीन्स ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेडिंग। ओरिजिन इज नॉट पार्ट ऑफ शेडिंग, यह लाइन लिखी हुई है। अब ओरिजिन उस शेडिंग में नहीं आना चाहिए, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना है। या तो आप ओरिजिन की तरफ जाओगे या ओरिजिन से दूर जाओगे। तो ये क्या कह रहा है? ओरिजिन को लेके फॉल्स है, यानी आपको ओरिजिन की तरफ नहीं जाना है। मैं अपनी बात को दोबारा से समझाता हूं एक बार। ये एक लाइन थी, आपका ग्राफ था। अब आपका ये लाइन बन चुका था, जो ये सब आपने 9th में और 10th में पढ़ा हुआ है। अब हमें शेडिंग करना है। ये शेडिंग या तो इस साइड होगी या ये शेडिंग नीचे की तरफ होगी। जो आपकी शेडिंग है वो या तो ऊपर की तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ होगी। या तो शेडिंग आपका इधर जाएगा या शेडिंग आपका इधर जाएगा, यही होना है ना। ठीक, जब शेडिंग आपका या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर ये शेडिंग आपका ऊपर की तरफ है तो ओरिजिन इसके अंदर आएगा। सॉरी, अगर शेडिंग आपका नीचे की तरफ है तो ओरिजिन इसका पार्ट होगा, और अगर यही शेडिंग आपका ऊपर की तरफ है तो ओरिजिन इसका पार्ट नहीं होगा। क्या किया हमने? हम लोगों ने क्या किया इस जगह? हम लोगों ने यहाँ पे इसको रख के देखा कि क्या 0 0 इसका पार्ट है, तो इसने क्या कह दिया? नहीं, 0 0 इसका पार्ट नहीं है। 0 0 इसका पार्ट नहीं है। तो फिर जब इसका पार्ट नहीं है तो शेडिंग कहाँ जाएगी? आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, और शेडिंग ऊपर जाएगी तो ये आपका शेडिंग हो जाएगा। और अगर शेडिंग आप ऊपर की तरफ करोगे तो ओरिजिन पे शेडिंग नहीं होगी। ठीक है, इन तीनों सवालों को करके देखिए, और कोई समस्या हो तो कल आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, बाकी हैव अ नाइस डे, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।